आज का टॉपिक है मैथ्स स्टैंडर्ड 10th चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1। अब एक्सरसाइज 8.1 स्टार्ट करने से पहले ये जो एक्सरसाइज के रिलेटेड कुछ फॉर्मूलाज है उसको अपने ध्यान में देते हैं। तो जैसे लास्ट लेक्चर में जो इंट्रोडक्शन लेक्चर था उसमें हमने बताया ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर अप्लाई होती है। तो चलो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं। ठीक है, तो ये हमने बनाया एक राइट एंगल ट्रायंगल। ये हमारा राइट एंगल। तो राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है हमेशा उसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल इज ऑलवेज नोन एज द हाइपोटेनियस। अब सपोज करो यहाँ पे हमारा एक एंगल है थीटा, यहाँ पे हमारा एंगल है थीटा, तो ये क्या होगा उसका अपोजिट, ये क्या होगा उसका अपोजिट, और ये जो बचा वो क्या होगा उसका एडजेसेंट, वो क्या होगा उसका एडजेसेंट। अब राइट एंगल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक एंगल है थीटा। अब यहां पे जैसे हम जानते हैं 6 रेशियोज होते हैं, कौन कौन से होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो हर एक का एक फॉर्मूला है, रेशियो, बराबर, हर एक का एक रेशियो है जिसको फॉर्मूला भी हम बोल सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइन। तो साइन थीटा इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं sin theta equals to opposite upon hypotenuse. Cos theta equals to adjacent upon hypotenuse. Cos theta equals to adjacent upon hypotenuse. Tan theta equals to opposite upon adjacent. Tan theta equals to opposite upon adjacent. फिर है cosec. Cosec theta equals to hypotenuse upon opposite. Cosec theta equals to hypotenuse upon opposite. Sec theta equals to hypotenuse upon adjacent, hypotenuse upon adjacent, and cot theta equals to last जो रेशियो है that is adjacent upon opposite, that is adjacent upon opposite। ये 6 फॉर्मूलाज है जो हमको एक्सरसाइज में काम में आने वाली है। तो वापस एक बार फटाफट रिवाइज कर ले हुए, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, टेन थीटा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, कॉसेक, कॉसेक के साइन का इनवर्स, ये क्या होता है, हाइपो अपॉन अपोजिट, सेक, सेक किसका इनवर्स है, कॉस का, दैट इज हाइपो अपॉन एडजेसेंट, और कॉट, कॉट किसका इनवर्स है, टेन का, दैट इज एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। ये हो गई फॉर्मूला जो हमको काम में आने वाली है यहाँ पे आगे। अब हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान देते हुए 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। इन ट्राइंगल एबीसी, कौन सा ट्राइंगल है, एबीसी, राइट एंगल एट अ बी। राइट एंगल कहां पे बोला गया, बी राइट एंगल होना चाहिए। AB 24, BC 7, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या बनेंगे, राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनेंगे हम लोग यहाँ पे, राइट एंगल ट्राइंगल। तो चलो मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूं सबसे पहले। चलो राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, बराबर। चलो ये हमने क्या बना लिया, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। अब इसके अंदर राइट एंगल कहां पे बोला है, बी पे। कहां पे बोला है, बी। तो हम लोग इसका नेमिंग देते हैं ABC। क्या नेमिंग दिया इसका, ABC, राइट एंगल एट बी। अब यहां पे सबसे पहले हमारे पास क्या है, AB 24। चलो मैंने AB लिख दिया 24, BC 7, BC कितना है, 7। अब अपने को क्या क्या फाइंड करना है, साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। अब देखो चलो, तो सबसे पहली चीज हम लोग यहाँ पे ट्राइंगल में ध्यान दे। ट्राइंगल में कितने साइड होते हैं, 3। पहली साइड है हमारे पास AB 24, दूसरी साइड है BC 7, तीसरी साइड हमारे पास है यहाँ पे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग थर्ड साइड का मेजर फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, थर्ड साइड का मेजर। अब थर्ड साइड का मेजर कैसे मिलेगा, अब ये कौन सा ट्राइंगल है, राइट एंगल। तो राइट एंगल यानी क्या होगा, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, हमेशा पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू 90 डिग्री। ट्राइंगल ABC में एंगल B 90 डिग्री है, जो हमको क्वेश्चन में बोला था राइट एंगल बोलो 90 डिग्री बोलो, दोनों का मतलब सेम होता है। अब एंगल B की जो अपोजिट साइड है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। तो AC इज अ हाइपोटेनियस, AC इज अ हाइपोटेनियस। सो अकॉर्डिंग टू
पाइथागोरस थियरम। कौन सा थियरम? पाइथागोरस थियरम। पाइथागोरस थियरम आपने 9th में भी यूज करा था, अपने चैप्टर नंबर 2 में आया था डायग्राम्स के टाइम पे, बराबर। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से मैं लिख सकता हूं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब देखो पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, वो स्टेटमेंट आप लोग सुन लो, मैं लिख नहीं पाऊंगा, जगह कम है तो आप खाली सुन लो। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल square of a hypotenuse is equal to the sum of the square of the other two side। मतलब अगर आपके पास कोई भी राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसका हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के एडिशन जितना होगा। तो यहाँ पर हाइपोटेनियस कौन सा है? AC। तो AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। Therefore AC square equals to, what is the value of AB here? 24 sorry 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। Therefore AC स्क्वायर 24 का स्क्वायर तो 576, 24 इंटू 24 दो बार मल्टीप्लाई करने का 576, 7 7 49। Therefore AC स्क्वायर इक्वल टू 625। ये दोनों का एडिशन करोगे तो अब AC स्क्वायर मैं लिख सकता हूँ AC इक्वल टू रूट 625। स्क्वायर अगर मेरे को रिमूव करना तो यहाँ पे रूट देना पड़ेगा। अब एक बात बताओ, 625 किसी का स्क्वायर है? 25 का, तो स्क्वायर रूट कट। Therefore AC इक्वल्स टू 25। चलो हमको यहाँ पे किसकी वैल्यू मिल गई? AC की, दैट इज 25। अब हमको फाइंड क्या क्या करना है? सबसे पहली चीज साइन A कॉस A। अब साइन A कॉस A कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं साइन A। अब यहाँ पे देखो ये जो A है ना वो बहुत मैटर करता है, यहाँ पे A बहुत ही मैटर करेगा आपके क्वेश्चन में। तो साइन A, तो सबसे पहले मेरे को साइन का फॉर्मूला बताओ आप लोग। साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब A क्या मैटर कर रहा है? अब देखो साइन A बोले यानी एंगल कौन सा कंसिडर करने का? A बोले यानी कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे? A। अब A का अपोजिट क्या है? A का अपोजिट क्या है? BC। और उसी का हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो अब यहाँ पे BC की वैल्यू कितनी है? 7 और AC की वैल्यू कितनी है? 25। तो 7/25 दैट्स योर आंसर। ये मिला साइन है। वैसे ही कौन क्या फाइंड करेंगे? कॉस है। क्या फाइंड करेंगे? कॉस है। अब देखो फॉर्मूला तो वही की वही रहेगी, फॉर्मूला कोई भी चेंज नहीं होगी। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपो। अब कॉस कौन से एंगल से कॉस फाइंड करना है? A से। कौन से एंगल से? A। अब एक बात बताओ, A का एडजेसेंट यहाँ पे क्या होगा? देखो ये हाइपोटेनियस है, ये तो फिक्स है, राइट एंगल का अपोजिट है, ये तो हाइपोटेनियस फिक्स है, उसको तो कोई चेंज नहीं कर सकता। एंगल A है तो ये क्या हुआ? उसका अपोजिट। तो ये जो बचा वो क्या होगा? उसका एडजेसेंट। ये क्या है हमारा? एडजेसेंट। तो एडजेसेंट क्या है यहाँ पे हमारा? AB। और हाइपोटेनियस क्या है हमारा यहाँ पे? AC। AB की वैल्यू क्या है डायग्राम के अंदर? 24। और AC की वैल्यू क्या है डायग्राम के अंदर? 25। 24/25 तुम्हारा आंसर। किसकी वैल्यू? कॉस A की। अब वैसे ही इसमें एक और क्वेश्चन हमको बोला गया है, सॉरी, दैट इज साइन C कॉस C। क्या बोला गया है? साइन C कॉस C। हमको वो भी फाइंड करना है। तो सेम साइन C करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले साइन C। तो देखो साइन का फॉर्मूला सबसे पहले ले दो, एंगल बाद में देख लेते हैं, पहले फॉर्मूला बताओ। तो फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब क्या बोला? साइन C बोले तो C एंगल कंसिडर करने का। साइन C बोले यानी एंगल कौन सा हो जाएगा हमारा? C। अब एंगल C का अपोजिट चेक करो, बराबर। A पहले बोला था तो A का अपोजिट लिया था, अब C बोला है तो C का अपोजिट लेंगे। तो C का अपोजिट क्या होगा? AB। और हाइपोटेनस तो वही का वही रहेगा, हाइपोटेनस चेंज नहीं होगा। और हाइपोटेनस क्या है? AC। अब डायग्राम के अंदर AB की वैल्यू कितनी है? 24। AC की वैल्यू कितनी है? 25। तो 24/25 दैट इज द वैल्यू ऑफ साइन C। अब वैसे ही हम लोग क्या करेंगे? कॉस C। क्या करेंगे हम लोग? कॉस C। अब कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? सेम फॉर्मूला तो चेंज होगा नहीं, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। अब C का एडजेसेंट कौन सा होगा यहाँ पे? BC। और हाइपोटेनियस वैसा का वैसा AC। तो BC की वैल्यू कितनी है? 7 और AC की वैल्यू कितनी है हमारी? 25। तो 7/25 किसकी वैल्यू? कॉस C की। ये हुआ हमारा पहला सम कंप्लीट। बाकी भी सम इसी तरीके से वो भी हम लोग देखेंगे आगे। चलो दूसरे क्वेश्चन में हमको पहले से ही डायग्राम दिया हुआ है। देखो क्या बोला है?
इन फिगर 18.13। देखो एक्चुअल में अगर ये क्वेश्चन तुमको एग्जाम में देंगे तो उसमें ऐसा मेंशन नहीं करा होगा फिगर 18 ये टेक्स्ट बुक में से मैंने क्वेश्चन कॉपी करा, इसके लिए मैंने मेंशन करा, बट क्वेश्चन पेपर में या फिर कहीं भी पूछा जाएगा वहां पे ये फिगर का नंबर मेंशन नहीं है, डायरेक्टली ऐसे दिया होगा इन फिगर फाइंड 10p माइनस कॉट r। अब चलो तो सबसे पहले हम लोग फिगर पे ध्यान देते हैं। तो फिगर में हमारे पास पी क्यू आर एक राइट एंगल ट्राइंगल है। पी क्यू आर क्या है हमारे पास? राइट एंगल ट्राइंगल, जिसके अंदर क्यू राइट एंगल, कौन सा राइट एंगल है? क्यू। देखो ये जो साइन है ना परपेंडिकुलर की साइन है। किसकी साइन है? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल होता है। परपेंडिकुलर मतलब राइट एंगल होता है। तो अब सबसे पहले फिगर के अंदर आप लोग ध्यान दो, तीन साइड है, पी क्यू पहली साइड, क्यू आर दूसरी साइड, पी आर तीसरी साइड। पहली साइड का मेजर है, तीसरी साइड का मेजर है, बट दूसरी साइड का नहीं है, तो वो फाइंड करना पड़ेगा। तो कैसे फाइंड करेंगे? वापस पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल पी क्यू आर, कौन सा ट्राइंगल? पी क्यू आर, एंगल Q इक्वल्स टू 90 डिग्री। अब अगर Q राइट एंगल है तो उसके अपोजिट साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस। जो राइट एंगल होगा उसके अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होती है। तो Q राइट एंगल है तो उसके अपोजिट साइड कौन से? PR। तो PR इज अ हाइपोटेनियस। PR इज अ हाइपोटेनियस। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस, शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूं पाइथागोरस थ्योरम, पीटी यानी पाइथागोरस थ्योरम। पीटी यानी क्या है यहाँ पे? पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है? पीआर। तो पीआर स्क्वायर इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पीआर हाइपोटेनियस, बाकी की दो साइड कौन सी बची? पी क्यू और क्यू आर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर जितना होता है। तो यहाँ पे पीआर की वैल्यू कितनी है? 13 द स्क्वायर। पी क्यू की वैल्यू कितनी है? 12 द स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर हमको फाइंड, क्यू आर की वैल्यू फाइंड करनी है। पी आर का 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस क्यू आर स्क्वायर, प्लस क्यू आर। अब सिंपल सी बात है, ये प्लस 144 इक्वल टू जैसे आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 169 माइनस 144 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर। तो फॉर 25 इक्वल्स टू क्यू आर स्क्वायर, 25 इक्वल्स टू क्यू आर। 169 माइनस 144 तो 25। अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो क्यू आर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 25। therefore क्यू आर इक्वल्स टू 5 द स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट, तो क्यू आर इक्वल्स टू 5। चलो क्यू आर हमको कितना मिल गया? 5 मिल गया। अब हमको क्या फाइंड करने को बोला है? 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू। अब 10p कॉट आर की वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे, बट उसके पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? यहाँ पे 10p और कॉट आर फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? 10p और कॉट आर। तो देखो पहले 10p करते हैं। तो सबसे पहले 10 का फॉर्मूला। अब 10p बोला है, क्या बोला? 10p यानी एंगल कहां पे कंसिडर करने का? p पे। समझो क्या? समझो, p बोला है तो एंगल कहां पे कंसिडर करेंगे? p पे। 10 का फॉर्मूला अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब डायग्राम में p का अपोजिट क्या है? QR। एडजेसेंट क्या है उसका? PQ। अब यहां पे QR की वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 12, तो 5/12 किसकी वैल्यू हुई? 10p की। वैसे ही अब हम लोग क्या करेंगे? कॉट R की वैल्यू, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे? कॉट R। 10p माइनस कॉट R का, तो उसकी वैल्यू तो होनी चाहिए ना हमारे पास। तो क्या करेंगे? कॉट R। अब R बोला यानी एंगल कहां पे कंसिडर करने का हमको? R पे। कहां पे कंसिडर करेंगे? R। तो कॉट R का फॉर्मूला क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। कॉट का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। अब किसको कंसिडर करना है? R का एडजेसेंट क्या है? QR। अपोजिट क्या है? PQ। QR की वैल्यू कितनी है? 5 और PQ की वैल्यू कितनी है? 12। तो 5/12 कितना हो गया? 5/12। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं? यहां पे देखो 10p माइनस कॉट R, दोनों को माइनस करना है। 10p की वैल्यू हमको क्या मिली? 5/12 मिली, वो पुट कर दी। कॉट R की वैल्यू क्या मिली हमको? 5/12, वो पुट कर दी। अब जो दोनों को माइनस करेंगे तो एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम की यहाँ पे जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि बेस पहले से ही सेम है, तो डायरेक्टली 5 माइनस 5/12 तो 0/12। 5 माइनस 5 0, 0/12 तो 0 तुम्हारा ओवरऑल आंसर। ये तुम्हारा सेकंड सम कंप्लीट। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर में क्या बोला है? इफ sin a इक्वल्स टू 3/4 कैलकुलेट cos a tan a। हमको यहां पे sin a की वैल्यू दी गई है, cos a की चाहिए, tan a की चाहिए। अब देखो पहले दो सम में हमको ट्राइंगल्स दिए गए थे।
बट यहाँ पे ट्राइंगल दिया नहीं है, बट हमको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। वो कैसे बनाएंगे? तो देखो सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू हम उसको यूटिलाइज करते हैं। कौन सी वैल्यू? साइन ए दैट इज 3/4, साइन ए इक्वल्स टू 3/4। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 3/4 हो जाएगा। साइन का जो फॉर्मूला होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू 3/4। अब मैं यहां पे सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊंगा। चलो, ये हमारा बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब यहां पे देखो एक चीज आपको ध्यान देनी है, मैं बताऊं आपको, 2 सेकंड रुक जाओ। हाँ, अभी राइट एंगल ट्रायंगल बना। अब आपको यहां पे एक चीज ध्यान देना है। ध्यान क्या देना है? साइन ए बोला है। अब देखो ए, ये ट्रायंगल के अंदर नेमिंग ए आना चाहिए, ट्रायंगल के अंदर नेमिंग ए आना चाहिए। और दूसरी चीज, वो राइट एंगल नहीं होनी चाहिए। नेमिंग ए आना चाहिए और राइट एंगल होना नहीं चाहिए। तो चलो मैं यहां से नेमिंग देता हूं ए बी सी, ठीक है। तो ए को राइट एंगल, ए नेमिंग ट्रायंगल के नेमिंग में भी आना चाहिए और राइट एंगल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब चलो ए, तो ए ये रहा हमारा एंगल ए। अब एंगल ए का अपोजिट क्या है? बी सी। तो उसको मैं कितना ले लूंगा? 3। कितना ले लूंगा उसको? 3। अपोजिट अपॉन और हाइपोटेनियस उसका क्या है? ए सी। वो कितना हो जाएगा? 4। कितना हो जाएगा? 4। चलो, ये हमको क्या मिल गया? 2 साइड्स मिली, 3 4। अब हम यहां पे क्या फाइंड करेंगे? ए बी। क्या फाइंड करेंगे? ए बी। अब ए बी किस तरीके से करेंगे? तो देखो सबसे पहले इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इक्वल्स टू राइट एंगल, ए सी इज अ हाइपोटेनियस, ए सी इज अ हाइपोटेनियस अकॉर्डिंग टू पीटी। पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बाकी के 2 सेट के स्क्वायर जितना होगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो यहां पे ए सी की वैल्यू हमको दी है 4, ए बी की वैल्यू हमको फाइंड करनी है, बी सी की वैल्यू है हमारी 3, 4 का स्क्वायर 16, ए बी हम लोग ढूंढ रहे हैं, बी सी है 9। तो अब देखो, तो सबसे पहले प्लस 9 आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो ए बी स्क्वायर, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 7, देयरफॉर ए बी इक्वल्स टू √7। अब एक बात बताओ, √7 किसी का परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर, यानी ए बी हो गया √7। चलो, इसका थोड़ा स्टार्टिंग का पोर्शन एक बार आपको वापस समझा दूं। क्या दिया है? साइन ए इक्वल्स टू 3/4। साइन हमको दिया 3/4 दिया, ठीक है। अब हमने पहले साइन लिया, उसकी फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन हाइपो, और उसकी जो वैल्यू दी गई वो हमने रखी 3/4। फिर हमने क्या करा? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। जैसे ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होगा। अब उसमें राइट एंगल ए के अलावा हमको कोई भी एक राइट एंगल लेना है, तो हमने नेमिंग करा ए बी और सी। तो उसमें हमने बी को राइट एंगल लिया, ए हमने एक उसका एक्यूट एंगल लिया, ए के लिए हमने एक एक्यूट एंगल। अब एक्यूट एंगल है तो उसके हिसाब से ये क्या होगा? उसका अपोजिट, ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। ऊपर जो वैल्यू है, जैसे अपोजिट अपॉन हाइपो, तो अपोजिट यानी कितना होगा? 3, हाइपोटेनियस कितना होगा? 4। फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमने क्या फाइंड करा? ए बी। क्या फाइंड करा? ए बी। फिर आगे बढ़ते हुए फिर क्या बोला हमको? कॉस ए tan है। क्या बोला हमको? क्या क्या फाइंड करना है? कॉस ए tan है। तो देखो सबसे पहले कॉस ए क्या करेंगे हम लोग? कॉस ए। अब अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान दो तो अपने सबसे पहले कॉस ए, यानी एंगल कौन सा कंसिडर करना है? ए। अब कॉस की फॉर्मूला क्या होती है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस की फॉर्मूला क्या होती है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे ए का एडजेसेंट क्या होगा? ए बी। हाइपोटेनियस क्या होगा उसका? ए सी। बराबर, एंगल ए के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। किसके हिसाब से? कॉस ए बोला, इसके लिए एंगल ए के हिसाब से चल रहे हैं। तो ए बी की वैल्यू कितनी है पर डायग्राम के अंदर? √7, और इसकी वैल्यू कितनी है? 4। तो √7/4 इज द वैल्यू ऑफ कॉस ए। वो किसकी वैल्यू हो गई? कॉस ए की। बराबर, ठीक है। फिर वैसे ही क्या करना है हमको? tan ए। तो सबसे पहले वापस एंगल कौन सा लेना है? ए। कौन सा एंगल कंसिडर करेंगे? ए। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। क्या होता है फॉर्मूला? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ए का अपोजिट, डायग्राम में देखो ए एंगल ये रहा, उसका अपोजिट क्या होगा? बीसी होगा, और उसका एडजेसेंट क्या होगा? ए बी होगा। अब बीसी की वैल्यू क्या है? 3,
BC की वैल्यू क्या है 3 और AB की वैल्यू क्या है √7। ये तुम्हारा फाइनल आंसर, बराबर। फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं, देखो आगे जो सम करा ना वही टाइप का है, कुछ अलग नहीं, खाली एक स्टेप थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, वो भी स्टार्टिंग में ही, वो भी सिंपल स्टेप है। देखो क्या है, गिवन 15 cot A equals to 8, 15 cot A equals to 8, find sin A and sec A। What you have to find? sin and sec। तो सबसे पहले जो हमारे पास, हम उसको यूटिलाइज करेंगे। तो देखो क्या है हमारे पास, 15 cot A equals to 8, Therefore, अब देखो 15 cot है तो 15 क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो मल्टीप्लाई से अगर इक्वलिटी को सर भेजेंगे तो कहां जाएगा वो, डिवीजन में। कहां जाएगा वो, डिवीजन में। तो cot A इक्वल्स टू 8/15। चलो कॉट की वैल्यू मिली, अब मेरे को कॉट की फॉर्मूला बताओ। तो कॉट की फॉर्मूला होता है कॉट ए इक्वल्स टू एडजेसेंट अपॉन एडजेसेंट अपॉन अपोजिट होगा। कॉट की फॉर्मूला क्या होती है, एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। तो यहां पे जो भी हम लोग डायग्राम बनाएंगे, एंगल ए का जो एडजेसेंट होगा उसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, और एंगल ए के अपोजिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम बनाते हैं राइट एंगल ट्राइंगल। चलो छोटा सा बनाएंगे, जगह कम पड़ रही है। चलो ये हमने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया सबसे पहले, ठीक है। अब देखो ये हो गया हमारा एंगल है, जैसे मैंने पहले समय बताया एंगल ए को राइट एंगल नहीं ले सकते, वो मेंशन करा गया है। तो एंगल ए को हमने लिया BC, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब जैसे बोला गया है एंगल ए का एडजेसेंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 8। तो एंगल ए ये है तो उसका एडजेसेंट क्या होगा, AB, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 8। फिर एंगल ए के अपोजिट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15। तो ए का अपोजिट कौन सा है, BC, वो हो गया कितना हो गया 15। अब हमारे पास यहाँ पे AC है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या ढूंढेंगे, AC। कैसे, वापस पाइथागोरस थ्योरम, वापस हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम। तो सबसे पहले ट्राइंगल को डिस्क्राइब करेंगे। देखो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इक्वल्स टू राइट एंगल, इफ B इज अ राइट एंगल, इफ B is a right angle, then opposite side is always a hypotenuse. So AC is a hypotenuse according to PT। PT मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो PT के हिसाब से मैं लिख सकता हूं AC स्क्वायर इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी के दो सेट के स्क्वायर जितना होगा। AC हाइपोटेन्यूस है और AB और BC दो दूसरी साइड से। तो चलो AC स्क्वायर, तो एज इट इज AB की वैल्यू है 8, BC की वैल्यू है 15, 8 द स्क्वायर प्लस 15 द स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है भाई 64, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। देयरफॉर AC स्क्वायर इक्वल्स टू 289। दोनों को प्लस करोगे 64 प्लस 225, तो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 289। अब 289 किसी का स्क्वायर है, हाँ है, किसका है 17 का। तो 17 द स्क्वायर, स्क्वायर रूट कट, तो AC इक्वल्स टू 17। चलो AC हमको मिल गया 17। अब हमको क्या फाइंड करना है, साइन ए सेक ए। अब तो इजी हो गया, ट्राइंगल की तीनों साइड है तो इजीली हो जाएगा ना अब तो साइन ए, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। अब एंगल ए रहा ये साइन ए बोला था, नहीं कौन सा एंगल ए। अब ए का अपोजिट क्या है, BC है, उसका हाइपोटेनियस क्या है, AC है। अब BC की वैल्यू यहाँ पे कितनी है डायग्राम के अंदर 15, AC की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 17। ये हो गया हमारा आंसर, सॉरी। फिर वैसे ही क्या बोला गया, सेक है, तो सेक का फॉर्मूला सेक इक्वल्स टू हाइपो अपॉन एडजेसेंट, सेक इक्वल्स टू हाइपो अपॉन एडजेसेंट। सेक ए बोला है तो ए का एंगल ए ये रहा, इसका हमारा हाइपोटेनस क्या है AC, और ए को एडजेसेंट कौन है AB। AC की वैल्यू कितनी है 17 और AB की वैल्यू कितनी है 8। ये है तुम्हारा फाइनल आंसर। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में आगे के सम्स कंटिन्यू करेंगे, प्रैक्टिस करते रहना।